Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ball of radius r carries a positive charge whose volume density is given depends only on a separation r from the ball center as rho equals to rho naught 1 minus r upon r where rho naught is a constant. Assuming the permittivities of the ball and the environment to be equal to unity, जो permittivity है environment और ball की वो unity है, तो हमको क्या calculate करना, we have to find out the magnitude of the electric field strength as a function of distance r both inside and outside the ball. तो हमें बॉल के इनसाइड और आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक तो हम गाउस लॉ का यूज करेंगे और हम जानते हैं कि किसी भी रेडियल डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर k की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा. चार्ज निकाल लूंगी अगर मैं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ. और पूरी बॉल पर चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉल को हम मान लेंगे कि हमारी बॉल जो होगी वो बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट से मिलकर बनी होगी जो कि क्या होंगे, सिमिलर होंगे. सारे सेगमेंट जो होंगे बराबर होंगे. तो एक सेगमेंट पर हम चार्ज निकालेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा. ठीक है. और फिर हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे. तो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो अब देखो, ये सपोज मैंने ले लिया कि ये मेरे पास बॉल है, इस बॉल की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है. फिर हमने इससे रेडियल डिस्टेंस आर पर, ये आर डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया है, शेल ले लिया है. हमने मान लिया कि हमारी बॉल जो है वो ऐसे ही बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, स्मॉल सेगमेंट से मिलकर बनी है. तो ये जो है वो सेंटर से रेडियल डिस्टेंस आर पर है और इसकी जो थिकनेस है वो हमने ले ली है डी आर. ठीक है. अब देखो, अगर मैं इसका शेल का वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट या शेल निकालूं, जो कि मेरा रो डीवी के बराबर होगा, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जो कि एरिया हो जाएगा, इनटू हम रो कर देंगे तो मेरे पास वॉल्यूम हो जाएगा. डेंसिटी को इस एरिया से 4 पाई आर स्क्वायर रो डी आर, ये वॉल्यूम आ गया. यहाँ पर रो की वैल्यू लिख दूंगी क्योंकि यहाँ से रेडियल डिस्टेंस आर पर जो रो है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. तो यहाँ से जो वॉल्यूम हो जाएगा इसको मैं लिख सकती हूँ दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, रो की जगह रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर, और ये हो जाएगा डी आर. तो अब इससे इनक्लोज, इस आर रेडियस से इनक्लोज्ड जो हमारा स्फीयर है स्मॉल रेडियस आर का, उसमें हमारा चार्ज जो हो जाएगा क्यू, वो हमारा किसके बराबर होगा, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं टोटल का, इस डीवी का. तो ये हमारे पास, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से r तक के लिए, क्योंकि ये इनसाइड द स्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो इनसाइड द स्फीयर हमें चार्ज निकालना पड़ेगा. तो 0 से r हो गई डिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वैल्यू वॉल्यूम ऑफ शेल. ठीक है, ये यहाँ पर रख देंगे हम. तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन आर डी आर. इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू मेरे पास मिल जाएगा 4 पाई रो नॉट आर क्यू अपॉन 3 माइनस आर 4 अपॉन 4 आर, ये हमें मिल गया. तो इस रेडियल डिस्टेंस आर पर जो ई आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी हम बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर. ठीक है, जो आर डिस्टेंस पर है इनसाइड द स्फीयर, ई जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, क्यू कितना हो जाएगा 4 पाई रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर भी कर देते हैं वो वाला, के आर स्क्वायर लिख दिया और क्यू की वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ मैं आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर 4 अपॉन 4 आर. ठीक है, यहाँ से हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो वो ये वाली आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक आर और बच जाएगा तो ये बच जाएगा रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. नीचे से हमने 3 कॉमन ले लिया है, ऊपर से हमने आर क्यूब अपॉन 3 हमने कॉमन ले लिया है. ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर यहाँ बच गया है, यहाँ पर तो बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 आर अपॉन 4 आर. ये हमारे पास क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है. अब आउटसाइड द स्फीयर की अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा जो कैपिटल रेडियस आर में होगा. अभी तो हमने केवल स्मॉल रेडियस की बात की है,
उसके लिए हमने चार्ज भी निकाल लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया है। लेकिन अगर मैं आउटसाइड की बात करूंगी, ये हमारा अभी तक क्या था, इनसाइड चल रहा था, अब हम बात करेंगे आउटसाइड की। तो आउटसाइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड के लिए जो कैपिटल आर रेडियस में जो हमें चार्ज होगा वो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो वो टोटल चार्ज हमारे पास कैसे आएगा, Q इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे, 0 से R के लिए करेंगे इस बार इंटीग्रेशन, और वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, रो नॉट 1 माइनस R अपॉन R 4 पाई R स्क्वायर डी आर। पहले 0 से स्मॉल r तक के लिए क्या था, वो इनसाइड के लिए था। अब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो 0 से कैपिटल R जो कि रेडियस है बॉल की, उसके लिए करेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी पाई रो नॉट R क्यूब अपॉन 3। अब ये चार्ज आ गया है तो हम गाउस लॉ लगा देंगे, ठीक है। अगर R की वैल्यू जो है वो R से ज्यादा है फ्रॉम द सेंटर, तो अब हम क्या लगाएंगे, गाउस लॉ लगाएंगे, ठीक है। और गाउस लॉ हमसे क्या कहता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है फाई, जो मेरा किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डी एस जो है एरिया वेक्टर होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू जो उससे एसोसिएटेड चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू लिख देंगे, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, क्यू की वैल्यू लिख दूंगी, ये जो मैं क्यू निकाल चुकी हूँ, ये हो जाएगा रो नॉट आर क्यूब, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। और ये हमारा इससे पहले जो हमने निकाला था ये इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड था ये वाला, और ये वाला जो हमने निकाला है वो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।